हम मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें से कि जन लोगों को अवेयरनेस हम करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे उसमें। और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हम 5 बजे एक्सरसाइज शुरू करेंगे और 6 बजे हमारे यहाँ से एक सायरन, लंबा सायरन बजेगा, और जिसका मतलब है कि वॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। एंड हम सबको इससे पहले अभी से लेके 5 बजे तक हम पूरे शहर में मुनादी करवा रहे हैं। और कम से कम हमारी 15 गाड़ियाँ हैं इसी वक्त जो कि अब मुनादी करना शुरू कर देंगी शहर को, और जिसमें हम बता रहे हैं, हमने एक मिनट का वो बनाया है, ऑडियो बनाया है, जो कि हम रिकॉर्ड करके वी आर गोइंग टू टेलीकास्ट इट टू सबको हम बताएंगे। और 5 बजे से तो एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर देंगे। हमारा कंट्रोल रूम सेट हो चुका है। जैसे आपको पता है कि हमेशा ही जब भी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इशू रहता है तो हमारा कंट्रोल रूम रहता है मिनी सेक्रेटेरिएट में। उसके नंबर्स भी हम जारी कर रहे हैं। 6 बजे से सायरन बजेगा और 6 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी ये मॉक ड्रिल कंटिन्यू रहेगी, जिसमें कि हम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। और हम लोगों को ये भी कह रहे हैं कि जो भी आपने शॉपिंग करनी है, जो भी आपने कहीं बाहर अंदर किसी रिश्तेदारी में आना जाना है, वो आप 5 बजे तक आप वापस घर आ जाइए। और 7 से 8 का हम ब्लैकआउट की रिक्वेस्ट है सबसे। करने को तो हम पीछे से ग्रिड से भी बिजली बंद कर सकते हैं, बट इसलिए ताकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पंखा तो चलना चाहिए। तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि 7 से 8 हम वॉलंटरली हम अपनी लाइट्स बंद करेंगे। और जो भी कोई दूर से आ रहा है उनको हम अभी जाने देंगे, बट जो सड़क पे जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, बट बाकियों से रिक्वेस्ट है कि आप ना जाएं। और इसी क्रम में हमारा जो फायर ब्रिगेड्स हैं, 2 फायर ब्रिगेड्स हैं, उनको भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और हम अपने ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं इसी दौरान। और ये हमारी तैयारियाँ। इस समय के दौरान दुकानें भी बंद करवाई जाएगी? देखिए, हम बंद कुछ नहीं करवा रहे हैं, हम बंद नहीं करवाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि घरों की और दुकानों की लाइट बंद करें, पंखा चले, लाइट बंद करें। बिकॉज यू सी, ये वो 1965 या 1971 वाला तो दौर नहीं रहा। अब तो जो भी है इट इज़ ऑल बाय एयर। सो एयर से क्या है, लाइट्स डिटेक्ट होती है। सो दैट इज़ द आइडिया कि आप लाइट बंद रखिए, बंद नहीं करवाएंगे। मैम, आप 5 से 8 कह रही हो या 6 से 8 कह रही हो? हम 1 से 5 मुनादी करेंगे, 6 बजे सायरन होगा। ड्रिल हमारी यहाँ से इन हाउस ड्रिल तो हमारी 5 से 8 शुरू हो जाएगी, बिकॉज उससे पहले भी कुछ एक्सरसाइजेज रहती है जो हमने अपने लेवल पे करनी है। अपनी काफ़ी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने कंट्रोल रूम से एक्टिवेट करना होता है। वी विल स्टार्ट, बट फॉर द पीपल इट विल बी फ्रॉम 6 to 8। तो ये सिटी में होगी क्या? जी पूरी सिटी में। तो मैम, ये 7 से 8 जो ब्लैकआउट होगा, तो रोड पे जो व्हीकल होंगे या बाजार में व्हीकल होंगे, उनकी लाइट, उनको रिक्वेस्ट, मूवमेंट भी तो रोकना पड़ेगा जी। हाँ, उनका मूवमेंट भी रोकेंगे। बट ये है कि हम इस वक्त कुछ रोकना नहीं चाहते। हम वॉलंटरली कहते हैं लोगों को कि आप ना जाएं, 6 से 8 आप लोकल ना जाएं। जो काम करना है आप 5 बजे तक कर लीजिए। अगर कुछ अर्जेंट है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, वो तो ऑब्वियसली वो तो जाएंगे। आवाजाही बिल्कुल बंद रखें। तो रोड पे आवाजाही बिल्कुल बंद रखें, मार्केट में आना जाना जो है। लोग वॉलंटरी, यस, देयर इज नथिंग टू पैनिक। मतलब अपनी तरफ से लोग जो है, अपनी तरफ से देखिए, मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? मॉक ड्रिल ये नहीं है कि मॉक ड्रिल सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है या एम्प्लॉइज के लिए है या आपके लिए है। मॉक ड्रिल इज फॉर एवरीवन। तो फोर्स भी तैनात रहेगी बाजार में जी। तो देखिए, जैसा कि मैडम ने कहा कि ये वॉलंटरी एक्सरसाइज है, तो हम लोगों से निवेदन करेंगे कि जब सायरन बजता है तो वो अपने घरों की, दुकानों की, प्रतिष्ठानों की लाइट इत्यादि बंद कर दें, चाहे वो सप्लाई की लाइट हो, चाहे इन्वर्टर इत्यादि की हो। सिमिलरली जो वाहन चल रहे हैं उनसे भी निवेदन किया जाएगा 5 बजे के बाद घरों से अगर कोई अति आवश्यक काम ना हो तो बाहर ना निकलें। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई रोड पे वाहन है तो उनसे बस निवेदन ही किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई एनफोर्समेंट या कोई पेनल्टी
वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है, ना वो किया जाएगा। सभी से निवेदन, जो वॉलंटरी एक्शन है वही उसी के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। ऐसे सर आप कह रहे वॉलंटरी जो मतलब कोई उनको इन्फॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और ना उनसे पेनल्टी कोई की जा रही है, लेकिन जो वहाँ पे मूवमेंट हो रही है क्या उसको रोकने के लिए प्लानिंग भी है क्या लोग? तो जैसे मैंने बताया कि जो हम मुनादी करेंगे, जो लोगों में अभी मैसेज स्प्रेड करेंगे, वो यही करेंगे कि 5 बजे के बाद 5 से 8 के बीच में अगर आपको कोई बहुत ही अर्जेंट इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अति आवश्यक कार्य नहीं है, तो वाहनों को लेके रोड पे ना निकलें, क्योंकि वाहन अगर रोड पे निकलेंगे शाम के समय, अगर लाइट ऑन नहीं होती है तो घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। तो इस कारण से अगर वो वाहन आएंगे ही नहीं रोड पे तो लाइट भी नहीं जलेगी। तो लोगों से मतलब वॉलंटरली रिक्वेस्ट की जाएगी, कोई ऐसे पेनल्टी वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। सर जिस आपको तरह सायरन वगैरह भी होगा शुरू होने और खत्म होने तक दोनों में? 6 बजे हमारा लॉन्ग सायरन जिसको कहते हैं कि मॉक ड्रिल स्टार्ट होती है, एंड 8 बजे हमारा जो शॉर्ट सायरन होता है उसका इंडिकेशन ये है कि ड्रिल इज ओवर। 7 बजे ब्रेकआउट का नहीं दोगे सारे सारे? नहीं, वो हम मुनादी करा रहे हैं, उसका सायरन नहीं है, वो तो मतलब ठीक है। 7 से 8 का। एज सर ये जो स्ट्राइक हुई है अभी, उसके बाद जो है एज पर सिक्योरिटी क्या हमारे पास फोर्स वगैरह उस लेवल पर तैयार हैं इन चीज़ों के लिए कि किसी तरह की कोई मतलब एयर से कुछ अटैक होता है, किसी तरह की घटना होती है, उधर से मतलब ये अटैक होता है तो हमारे एरिया अगर कोई टारगेट होता है कि इंसिडेंटली कुछ हो जाता है, उसकी तैयारियां हमारे पास हैं, फोर्स के पास उस लेवल पर? तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसे किसी भी ज़िले में कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस होती हैं, तो हम लगातार ना सिर्फ मतलब इस घटना के मद्देनज़र रेगुलरली वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं हम, कि भाई वो हर प्रकार से सिक्योर है कि नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के वाइटल इंस्टॉलेशंस होती हैं, ABC कैटेगरी की, तो वो तो हम लगातार करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो पुलिस हर प्रकार की जो घटना है उससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। थैंक यू। और एक रहेगा आपसे कि ये एक मॉक ड्रिल है, आप आपके माध्यम से आप प्लीज़ लोगों को अवेयर करिए कि इसमें हमारे को आपका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग होगा तभी हम ड्रिल आगे, ये प्लानिंग्स होती हैं आगे आगे, जैसे अभी ये कर रहे हैं, अब देखेंगे कितने % लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं। तो ये तो हमारा इट इज़ ऑल अ कंबाइंड एफर्ट, सबको मिल के करना है। मैडम इसमें डायरेक्ट कितने डायरेक्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे रिपब्लिक में? इसमें देखो सारा प्रशासन रहेगा, पुलिस प्रशासन रहेगा, फायर रहेगी, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, ट्रैफिक है, और ये अर्बन में कर रहे हैं तो भी म्यूनिसिपल रहेगा, फिर आगे सबसे SD